हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि चुनाव वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको अच्छे से बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में अच्छे से लगा भी पाएँ। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि चुनाव वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए हमसे पूछ रहा है। तो कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे, जिसका मतलब ए और बी दो उम्मीदवार मान लीजिए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? 65%। तो कोई सा भी 65 मान लीजिए, जीता कोई है कि कोई नहीं पता कि कौन सा कौन जीता कौन सा हारा। ठीक है, ये नहीं पता कि ए को मान लीजिए, बी को मान लीजिए, कोई से भी मान लीजिए। अच्छा, जब इसको 65% मिला है तो बी को कितना मिला होगा? इसका मतलब को 35% मिला होगा, क्योंकि कुल हमारा 100% होता है। तो 65 जब एक को मिला है तो दूसरे को कितना? 35 मिलेगा। अगर इसको 65 मान लीजिए तो इसको 35 मिलेगा। अब वो ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, इसका मतलब जितने जिसका परसेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वही तो जीता होगा। इसका मतलब इसको क्या हुआ? 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव हार गया। मतलब जीतने वाले उम्मीद को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब हारा नहीं, इसको ज़्यादा 65% हुआ, इसका मतलब ये जीता होगा। सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, जीत गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से चुनाव जीत गया। अगर अच्छा इन दोनों के, अच्छा एक को 35 मिला, एक को 65 मिला, इसका मतलब हार और जीत होगी इन दोनों के बीच में ही तो होगी। अच्छा, चाहे चुनाव हारे या जीते, इसका मतलब दोनों के बीच का जो परसेंट का डिफरेंस होगा उसी में तो हार जीत होगी। अगर इसको 50%, इसको 50% दोनों मिला होता तो ये क्या 900 मत ना होते, तो बराबर बराबर होते, टाई हो जाता। बस इसको क्या 65 मिला, इसको 35 मिला, इसका मतलब इसको कितना ज़्यादा मिला? 900 मत। तो परसेंट के बीच का अंतर कितना है? जीरो। कितना? 30। यही जो 30% का डिफरेंस है, यही क्या हमारा 900 है। क्योंकि हार जीत कितनी हुई? 900 मतों से हुई। इसको ज़्यादा मिला 30%, तभी तो ये जीता है 900 मतों से। इसका मतलब दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या चुनाव का मत हार जीत वाला होगा, वही बराबर कर लीजिए। इसका मतलब 100% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल मत आ जाएंगे। और 100% कैसे निकालें? इसके बटे ये और गुणे ये करते हैं। हर बार यही करना पड़ता है। 100% निकालें तो इसके बटे ये और गुणे ये। तो 900 बटे कितना हो जाएगा? 30। और कितना आ जाएगा? 100। अब क्या, इसको काट लीजिए, इसको इसका काट देंगे। 3 एक 3, 3 तियाँ 9, तो 2 जीरो कर लीजिए, इसको ये 2 ये और एक ये है। इसका मतलब कुल मतदान कितने हुए होंगे? 3000। मतलब जो मतदाता होंगे उन्होंने कितना मतदान किया होगा? 3000 लोगों ने मतदान किया। तब एक को 65% मिला और बी को 35% मिला और 900 मतों से ए क्या जीत गया। तो मतदाता कितने हो गए हमारे? 3000। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मतदाता ही पूछे जाते हैं। अगर वो ये पूछे कि ए को कितने वोट मिले तो क्या करें? 3000 का 65% निकाल लो, आ जाएगा। अगर बी को पूछे कि बी कितने से हारा है तो बी का क्या 35% निकाल लीजिए, आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया? 65। मतदाता पूछेंगे, इसके 3000 आ गए। तो इसी तरीके क्वेश्चन आइए एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 900 मतों से चुनाव, वो 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ए और बी दो मतदाता थे। ए को 45% मिला। जब ए को 45 मिला तो इसका मतलब बी को कितना मिला होगा? 55 मिला होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 हो जाता है और हमारा 100 100% होता ही है। तो ए को 45 मिला, इसका मतलब बी को कितना मिला? 55। अच्छा, हार जीत जो होती है वो इन दोनों के बीच के अंतर होती है। जब भी हार जीत अगर दिया जाए, इनको बीच का जो अंतर होगा वही क्या कर दीजिए, हार जीत वाले जो मत होते हैं वही बराबर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप हमेशा यही सीखिए, जब भी हार जीत हो तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा? 1000 हो जाएगा। मतलब जो हार जीत मत हुए हैं वही बराबर कर दीजिए। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 10 का है। इसका मतलब ये 10% जो हार जीत हुई वही क्या है? 1000 मत है। क्योंकि 10% इसको कम मिला तभी तो ये हारा है, और इसको ज़्यादा मिला इसलिए क्या 1000 से मत हार गया, जीत गया होगा। इसका मतलब 100% निकाल लीजिए। अच्छा, एक जीरो जीरो काट दीजिए तो ये आ गया। अगर 100 निकालेंगे तो कितना? इसमें 2 जीरो बढ़ाए तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब क्या, मतदाता कितने हो गए? 10,000। अगर मतदाता पूछे तो कितना आ जाएगा उसका? 10,000। मतलब इस चुनाव हुआ होगा उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 10,000 थी। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। जब भी चुनाव वाले क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। अगर दो मतदाता हों तो इस तरह की लगाइए, अगर 3 हो तो वो भी आपको अच्छे से बता रहे हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चुनाव वाले।
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या है, इसमें क्या 3 उम्मीदवार लिए। इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए, उसमें क्या 2 उम्मीदवार थे। 3 वाला भी देख लिए। जीतने वाले को 45% मत मिला, वो तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला, दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया। इसका मतलब मतदाताओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, 3 लोग दिए गए, तीनों की संख्या लिख लीजिए। ए ले लिए, बी ले लिए और क्या 3 उम्मीदवार थे, इसलिए ABC ले लिया। अच्छा, जीतने वाले को 45% मत मिला, तो जीता कौन सा होगा, ये नहीं पता कौन जीता। इसका मतलब ए को मान लिए 45% इसको मिला होगा। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, इसका मतलब तीसरे वाले को C 25 मान लीजिए। दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, कुल मतदान कितने परसेंट हो चुका है, ये कितना 45 ये और 25 ये, 45 और 25 कितना होता है 70। 45 और 25 कितना हुआ 70 हुआ। अच्छा, ये दोनों का 70 हो चुका है, तो इसका मतलब जो तीसरा रहा होगा उसको, मतलब जो दूसरा रहा होगा उसको, मतलब इसका मतलब उसको कितना मिला होगा 30% मिला होगा, क्योंकि सबको मिला के मैं 100 करना है। 45 को मिला है, 25 इसको मिला है, इसका मतलब 70 हो गया। जो बचा होगा वो दूसरे को मिला होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लीजिए कि अच्छा हार जीत किस में होती है, जो टॉप पर 2 लोग होते हैं उन्हीं में हार जीत होती है, क्योंकि तीसरे वाले को कम वोट मिला, इसका मतलब उससे हार जीत क्यों होगी। जो पहले स्थान पर रहेगा, दूसरे स्थान पर रहेगा, इसी उन्हीं दोनों में हार जीत होगी। तो इसका मतलब क्या देखते हैं कि वो उसने कहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब इससे ये हारा होगा, ये जीता होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा वोट मिले, तो इससे ये हारा। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या है 4500 मत है। तो कितना मतलब डिफरेंस कितना 15% का है। ये 15% बराबर कितना हो जाएगा 45। अब 15 काट लिए, 15 एकन 15, अब 15 तियाँ कितना 45 हो जाएगा। 1% बराबर 3000। इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% हमारा कुल मतदान होते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा 30,000। 100% बराबर कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से, जब भी शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया है। जब भी 3 उम्मीदवार हों तो आप ABC करके लिख लीजिए, जिसको जो वोट मिला हो वो लिख लीजिए, और जो बचा होगा उसको तीसरा वोट मिलेगा। बस। अब हार जीत हमेशा क्या होती है, जो टॉप पर 2 लोग रहते हैं उन्हीं में हार जीत होती है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। एक बार में वीडियो ना समझ में आया तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को देख लीजिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योंकि 10% वोट क्या हो गए अवैध हो गए। अवैध मतलब क्या हो गए, रिजेक्ट कर दिए गए। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। रवि और मोहित 2 उम्मीदवार थे। मोहित ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो सबसे पहले क्या लिखते थे, वैध कितने हो गए, कुल वोट हमारे कितने होते हैं 100%। इसमें वैध कितने, अवैध कितने हो गए 20% अवैध हो गए। इसका मतलब वैध कितने वोट रहे होंगे 80 रह गए होंगे, क्योंकि जो हार जीत होगी अब इतने ही वोटों से होगी, क्योंकि ये 20 तो क्या वोट खराब हो गए। 20% जो वोट थे वो खराब हो चुके, मतलब अवैध घोषित कर दिए, वो हटा दिए गए। अब जो हार जीत होगी वो 80% में ही होगी। अब जो ये 80% है ये अपने आप में क्या हो गया 100% हो गया। अब उसने कहा है कि 2 उम्मीदवार थे, रवि और मोहित थे। तो रवि और मोहित थे, तो मोहित को कितना मिला वैध मतों का 40%। ये मोहित है, वैध मतों का क्या 40% मिला। तो ये 40%, इसका मतलब इसको क्या मिला होगा रवि को, इसका मतलब रवि को क्या 60% मिला होगा। ये नहीं कि इसको 40 मिला तो इसको भी 40 मिला होगा। ये अपने आप में क्या हो गया, ये 100% हो गया। इसको 40% मिला तो इसका मतलब 100% होता है, तो इसको क्या मिला होगा, क्योंकि ये 80% नहीं, ये 80 क्या हो गया, अब ये 100% बन गया। 80 का 100%, इसका मतलब इसका 40% ये को मिला होगा, और जो बचा होगा 60% वो किसका मिला है, रवि को मिला है। अब हार जीत कितना हुई, हार जीत हमारी के इन दोनों के बीच की होगी। हार जीत कितनी हुई 20% हुई। इनके बीच का जो अंतर होगा वही तो हार जीत है। अब इसका लिए अब क्वेश्चन को हम क्या लिखते हैं, हमें क्या पूछा, कुल मतदान पूछ गए। तो ये वाली स्टेप समझ लिए, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुल मत का कितना, हमारा वैध मत कितना था 80%, 80% लिखेंगे। उसमें हार जीत कितने को हुई है 20%, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो 1600 वोटों से हारा था वो बराबर कर देंगे। ये स्टेप जो है ये वाली समझ लीजिए। क्या करें, कुल मत अगर हमें निकालने हैं तो क्या करें, कुल मत का 80%, क्योंकि वैध मत थे 80%, वो लिख लिए, इंटू हार जीत कितने 20% बराबर क्या लिख लेंगे, कितने से वो चुनाव आ रहा था 1600 से, वो बराबर कर लेंगे। अब बस निकाल लीजिए, काट भी कर लीजिए। इसके नीचे अगर 100 करेंगे तो इसके नीचे 100 करेंगे, काट भी कर लीजिए। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100,
और 0 0 काट दिए, 4 से काटेंगे अगर इसको, 2 से काटे, 2 चौकू 8 और 2 पंचे कितना 10 होगा, 4 से उसको काटेंगे, 4 चक्कू 16, तो नीचे हमारा क्या था पचम 25 और 25 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कुल मत कितने हो जाएंगे हमारे 25, 25 चक्कू कितना हो गया 100, 100 ये हो गया और 2 जीरो और लगा लीजिए, तो हमारा कुल कितना आंसर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो यही क्या हो गया कुल कुल मत हो गए। तो जब भी अवैध वाले क्वेश्चन, अवैध वाले मत क्वेश्चन, अगर अवैध वोट हो जाएँ तो ये वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उसको अच्छे से सीख लीजिए। एक बार में नहीं समझ आ रहा 2 बार समझ लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार 100% पूछा ही जाता है। अगर पूछा गया तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। तो आशा करता हूँ कि आपने चुनाव वाले जो क्वेश्चन हमने लगवाए हैं वो अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।